जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 7वीं क्लास पर हार्दिक स्वागत है। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए। ओके, चलिए पहला सवाल है कि अभी हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल, उनका नाम क्या है बेटा? SM सफीउद्दीन अहमद, ये 3 दिवसीय यात्रा पर भारत में ही आए, हमारे प्यारे भारत देश में ही आए हैं। ठीक है, 27 से लेकर 29 अप्रैल 2023 को हमारे भारत देश पे आए हैं। आपसे पूछा गया है वो किस देश के सेना प्रमुख जनरल हैं, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा बेटा? बांग्लादेश। बांग्लादेश बेटा भारत का पड़ोसी देश है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानते हो तो वहीं पर आपको मिलेगा। और क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो क्या आंसर यही है? अगर है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें बेटा, बांग्लादेश की जो PM है, नाम है उनका शेख हसीना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख रखा गया है कि हाल ही में महिला अधिकारिता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दूसरे नंबर के G20 अंपायर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखना है एम्पायर। ठीक है, दूसरे नंबर का जो एम्पायर है, ठीक है, एम्पायर, ये दूसरे नंबर की जो बैठक है इसकी मेजबानी एक्चुअली में अप्रैल 2023 को किस देश ने की है, वो आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न भी छुपे हैं और उनके उत्तर भी छुपे हुए हैं। अगला प्रश्न है बेटा, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से जानते हो, ठीक है, उनके बीच में किस, मतलब उसका नाम क्या है, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसके 7वें नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है। कब किया गया? 27 से लेकर 11 मई 2023 के बीच। कहाँ पर किया गया? तो सेलिसबरी प्लेन्स में किया गया है। उसका नाम पूछा गया। देखो एक प्रश्न में कितने सारे, अगर वो तुमसे प्रश्न पूछ ले कौन सा अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे सर अजय वॉरियर्स 2023 जो है संयुक्त अभ्यास हुआ है। ठीक है, कौन सा संस्करण है उसका, तो आप बोलोगे सर 7वें नंबर का संस्करण है। कब से कब तक हुआ है, तो 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच में हुआ है। बहुत सारे प्रश्न है ना, तो वही मैंने भाषा जरूर लंबी की है लेकिन बहुत कुछ है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, अजय वॉरियर्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया, तो आपका आंसर रहेगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। अब पिछले नंबर वाला कहाँ हुआ था, तो बेटा पिछले वाला अक्टूबर 2021 में हुआ था। नाम उसका भी अजय वॉरियर्स था, लेकिन अजय वॉरियर्स 2021 था। ठीक है, वो आपको उत्तराखंड के चौबटिया में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इतने सारे प्रश्न हैं। ओके बच्चों, चलिए तो समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने कि अभी हाल ही में पंजाब के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 95 साल की उम्र में 25 अप्रैल 2023 को मोहाली में निधन हो गया। कहाँ से प्रश्न उठाएगा, उम्र क्या थी, तो आप आंसर करोगे। कब मृत्यु हुई, तो 25 अप्रैल तारीख भी दी है। किस स्थान पर हुई, तो मोहाली में हुई। कहाँ के थे, तो पंजाब के थे कौन? प्रकाश सिंह बादल इज द राइट आंसर। ठीक है, दुख की बात है, इनका स्वर्गवास हो चुका है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में 24 मई 2023 को सिडनी में आयोजित होने वाली थी तीसरे नंबर की इन पर्सन क्वाड समिति। ठीक है, इसमें मिलना था, भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड 4 देशों का एक समूह है, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जिसमें आपको बेटा भारत भी देखने को मिलेगा, अमेरिका भी मिलेगा, जापान भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, 4 देश क्वाड में मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वाड की जो समिति है ना, ये जो होने वाली थी तीसरे नंबर की, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर चुका है? एक्चुअली घटना 24 मई की है और इसमें मेजबानी हो भी चुकी है। ठीक है, कारण था ये पहले जो आयोजन होने वाला था वो सिडनी में होने वाला था, और सिडनी कहाँ पड़ता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है ओके सॉरी, तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था सिडनी में, लेकिन
जो बाइडन अंकल आए जापान में और उन्होंने बोला कि भैया हम जापान में हैं, ऐसा करते हैं, अब हमारे पास शेड्यूल में इतना टाइम तो है नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे विजिट करने के लिए, यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ऐसा करो यही मामला निपटा लेते हैं। तो होना था बेटा ऑस्ट्रेलिया में और हो गया बेटा जापान में, ठीक है। तो अब आंसर बदल जाएगा और प्रश्न भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, जापान में हो गया। पहले सिडनी में होने वाला था लेकिन अब कहाँ पे हो गया, जापान में। ओके, पहले कहाँ पर होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर क्वाड की बात करें तो बेटा इसमें आपको अमेरिका भी मिलेगा, जापान भी मिलेगा, भारत भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। चाइना को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री, उनका नाम है बेटा अमित शाह, इनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में आपस में बैठ के बातचीत किया और जो राज्य सीमा का विवाद है, ठीक है, उसके निपटारे की बातें की गई। तो एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ है। अरे कुल मिलाकर पूछना चाहता है भैया कौन से राज्य है ना, वो दोनों राज्य है कौन जो 20 अप्रैल को आए, बैठे अमित शाह के सामने, बोले हाँ हमारा जो सीमा विवाद है उसको हम निपटा लेंगे। तो इसका राइट आंसर है बेटा असम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपके पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बेटा कि हाल ही में सूडान में बेटा संघर्ष हो जाता है, ठीक है, आंतरिक विद्रोह हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो फंसे नागरिक होते हैं, हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं, उनको बचाने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या है बेटा, ऑपरेशन कावेरी है, जिससे कि वहाँ पर जो लोग हमारे यहाँ के फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। अगर सूडान के राजधानी की बात करें तो बेटा खार्तूम है, ठीक है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर विजिट करते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का जो 44वां कोपोल्को सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया है, किस देश में किया गया है, तो बेटा हमारे प्यारे भारत देश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है, उसका संस्करण कौन सा है, तो 44 नंबर वाला है। नाम क्या है, कोपोल्को सम्मेलन 2023, आयोजन भारत में किया गया है, ठीक है। बहुत दिमाग में रखिएगा, बैंक वालों के लिए भी है, सब के लिए है, क्योंकि बैंक में तो बहुत सारे करंट के सवाल होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हैं करंट के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जो डेटा है ना, उसके अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक आबादी के साथ चीन को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो आबादी के मामले में और वैसे भी हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि दुनिया में हम भी राज करेंगे, क्योंकि बारी बारी से सबका समय आता है और सब पीक में भी जाते हैं और सब गर्त में भी जाते हैं। तो हम भी पीक में कभी न कभी जाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाल ही में जनसंख्या के मामले में किस देश को पछाड़ते हुए कौन सा देश आगे निकला है, तो हमारा प्यारा भारत देश इसका राइट आंसर है। आबादी सबसे ज़्यादा है और चीन को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो हम ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विशेष बच्चों के लिए जिनको किसी प्रकार की समस्या है, कोई बीमारी है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बन गया है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी की बात कर रहा है, चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा कर डाली है। इनका कहना है इस स्पेस एजेंसी का, वो आपसे नाम जानना चाहता है कि चंद्रमा के चारों ओर 10 दिन का जो है मानव मिशन रहेगा और उसका अध्ययन करेंगे। एक्चुअली सारी सिचुएशन को चंद्रमा के जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा बेटा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। ओके, तो यात्रियों की टीम की घोषणा किस स्पेस एजेंसी ने की है, तो नासा ने की है, और ये आप जानते हो ये बेटा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। कहाँ की है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। ओके, चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में जल निकायों की पहली जनगणना करवाई गई है। मतलब कोई एक मंत्रालय है
जो भारत में जितने भी जल निकाय हैं, ठीक है, जिस तरीके से जल की व्यवस्था करवाई जा सकती है लोगों के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उसकी पहली जनगणना किसने करवाई है? तो बेटा जल शक्ति मंत्रालय ने करवाई। अरे सीधी सी बात है यार, जल का मामला है तो जल शक्ति मंत्रालय कूद जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा आपके सामने कि हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान, क्या नाम है? हमार सुघर लायका अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला सवाल है बेटा, हाल ही में 17 और 18 अप्रैल 2023 को कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछा गया कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बेटा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और नई दिल्ली कहाँ पे पड़ती है? भारत में। भारत की है क्या? तो राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा कब तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? जीरो उत्सर्जन हम करेंगे जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। मतलब उत्सर्जन तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इतने सारे हमारे पास पेड़ पौधे या संसाधन होंगे कि जो भी उत्सर्जन करेंगे उसको हम समाप्त कर देंगे, पर्यावरण के हिसाब से वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है बेटा भारत सरकार के द्वारा 2070 तक रखा गया है। ठीक है, तभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं, सौर ऊर्जा को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे कि क्योंकि बिजली बनाने में बेटा बहुत सारा कोयला जलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सबको रोकना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़ावा बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाएगा जिनको जो है नवीनकरणीय मतलब जो है ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स 2023 की रैंकिंग जारी होती है और इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को इसमें स्थान दिया गया। तो इसमें बेटा 3 प्रबंधन संस्थानों को स्थान दिया गया है। ठीक है, भारत के 3 प्रबंधन संस्थान हैं जिनको फाइनेंशियल टाइम्स 2023 की रैंकिंग में स्थान दिया गया है। उनमें आपको बेटा IIM अहमदाबाद मिलेगा। ठीक है, IIM अहमदाबाद मिलेगा, इसके बाद IIM कोझिकोड मिलेगा और IIM बंगलुरु मिलेगा। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि फाइनेंशियल टाइम्स 2023 की रैंकिंग में भारत के किस संस्थान को स्थान नहीं मिला है? तो 3 ऑप्शन में IIM अहमदाबाद, कोझिकोड और आपका बेंगलुरु दे देगा, और चौथा बेटा IIT कानपुर डाल देगा, IIM कुछ भी डाल देगा, तो बस वहीं पे आप घूम जाओगे। तो पता रहेगा तो घूमोगे नहीं। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? बेटा 10 अप्रैल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके सम्मुख दिया गया है कि हाल ही में 18वें नंबर की, ठीक है, हाल ही में 18वें नंबर की राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। किस स्थान में किया गया है? तो बेटा रोहट नामक स्थान है, यहाँ पर किया गया है। रोहट नामक स्थान कहाँ पड़ता है? तो पाली जिले में पड़ता है। और पाली जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहने का मतलब है रोहट नामक स्थान है, ये पड़ता है पाली जिले में, पाली जिला राजस्थान में पड़ता है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी हाल ही में चर्चा में रहने वाला जैन समुदाय का पवित्र स्थल नाम है संवेद शिखर, किस राज्य में है? तो आपको बेटा झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन सारे प्रश्नों को आपने देखा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स, क्या नाम है बेटा? स्टार्टअप फर्म है, नाम है IG ड्रोन्स, है ना। इसके द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स, इसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? एक्चुअली जानना चाहता है, उसका नाम है स्काई वॉक इज द राइट आंसर। ठीक है।
ओके, तो क्या नाम है बेटा? स्काई वॉक। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, अरे किसमें फायर करने की कितनी दम है? सैन्य शक्ति की बात है भाई। इसके अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है बेटा चौथा नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस ये आपके जो है टॉप 3 में हैं और हमारे चौथे नंबर में जो है ग्लोबल फायर में हमारी रैंकिंग आई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर किसी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो वो भी बता सकते हैं। मतलब अपने विचारों को अपने परिवार के साथ आप साझा कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक ससमय पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।